अर्हन्तो भगवन्तरीन्द्रमगिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्याजिनशासनो नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धान्त सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्टिन प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलं ब्राह्मी चन्दनबालिका भगवती राजेमती द्रौपदी कौसल्या च मृगावती च सुलसा सीता सुभद्रा शिवा कुन्ती शीलवती नलस्य दहिता चूला प्रभावत्यपि पद्मावत्यपि सुन्दरी दिनमुखे कुर्वन्तु नो मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। जिंदगी 4 दिनों की रह गई बाकी, जिंदगी 4 दिनों की रह गई बाकी। प्रभु का नाम सुमर लो हो, प्रभु का नाम सुमर लो, सांस जितनी है बाकी। जिंदगी 4 दिनों की रह गई बाकी, जिंदगी 4 दिनों की रह गई बाकी। मन को अब शांत कर लो, चित्त को शुद्ध कर लो, दिल की हर धड़कन में तुम वीर का नाम ले लो। मन को अब शांत कर लो, चित्त को शुद्ध कर लो, दिल की हर धड़कन में तुम वीर का नाम ले लो। मुक्ति पाने के लिए हो, भव से तिरने के लिए एक यही काम है बाकी। जिंदगी 4 दिनों की रह गई बाकी, जिंदगी 4 दिनों की रह गई बाकी। जो प्रभु को विसराते वो दर दर ठोकर खाते, प्रभु के गुण जो गाते वो प्रभु में बन जाते। जो प्रभु को विसराते वो दर दर ठोकर खाते, प्रभु के गुण जो गाते वो प्रभु में बन जाते। 4 गतियों में भटके हो, कर्मों के खाए पटके, ए तेरा धाम है बाकी। जिंदगी 4 दिनों की रह गई बाकी, जिंदगी 4 दिनों की रह गई बाकी। उज्ज्वल धर्म से आत्मा पावन कर लो, पुण्य के काम कर लो, संतों का सत्संग कर लो। उज्ज्वल धर्म से आत्मा पावन कर लो, पुण्य के काम
उपकारी पूज्य वरों के चरण कमल में कोटिशा वंदन। आनंद उपकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशा वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरुनी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, एक ज्योतिष रास्ते से जा रहा था। आकाश में देख रहा था ग्रहों की गति कैसी चल रही है। चलते चलते रास्ते में एक बहुत बड़ा खड्डा आ जाता है और उस खड्डे के अंदर, गड्ढे के अंदर वह ज्योतिष गिर जाता है। आसपास के लोग आते हैं, खड्डे में से ज्योतिष को निकालते हैं और पूछते हैं कि इतना बड़ा खड्डा भी आपको दिखा नहीं। तब ज्योतिष ने कहा कि आकाश में जो ग्रह चल रहे हैं उन ग्रहों की मैं गति को देख रहा था। उन ग्रहों की गति कैसे चल रही है उसका मैं निरीक्षण कर रहा था, इस कारण से मैं खड्डे में गिर गया। लोगों ने कहा, अरे पहले खुद की तो गति देखो, खुद खड्डे में गिरे जा रहे हो और ग्रहों की गिनती कर रहे हो, ग्रहों की गति को देख रहे हो। हंसी आती है उस ज्योतिष के ऊपर, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अमेरिका में क्या चल रहा है, न्यूयॉर्क में क्या चल रहा है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में क्या चल रहा है, दुनियादारी की बातें टीवी पर, मोबाइल पर सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन खुद के अंदर क्या चल रहा है उसका कोई निरीक्षण कर रहे हैं? उसका चिंतन मनन कोई कर रहे हैं? और उसका जो चिंतन मनन यदि करने लग जाए तो यह जीवात्मा चतुर्गति भ्रमण से उसके भव भ्रमण कम 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 होते जाएंगे। और उसी के लिए बड़ी साधु वंदना में जिन्होंने 4 गति के फेरों को कम कर दिया है, ऐसे अर्धकुमार मुनि का वर्णन हमने देखा। और आगे भी कल हमने कहाँ तक देखा था, किसी को याद है क्या? अर्धकुमार मुनि जो धनश्री है वह खेल खेलते खेलते ये मेरा पति कह करके पकड़ लेती है और उसके पिता उसे विनती करते हैं, वह चले जाते हैं, मानते नहीं है और फिर दानशाला खोलते हैं। दानशाला में मुनिराज पधारते हैं, पद्म चिन्ह देख करके पिना उन्हें शादी करने की विनती करते हैं। यहाँ तक हमने देखा था। अब मुनिराज विचार करते हैं कि शादी करूं या नहीं करूं। फिर उन्हें याद आ जाता है कि शासन देवी ने कहा था, जब मैं दीक्षा लेने के लिए निकला तभी शासन देवी ने कहा था, देववाणी हुई थी कि अभी तुम्हारे भोगावली कर्म बाकी है, पहले भोगावली कर्मों को पूर्ण कर लो और बाद में दीक्षा लेना। कड़ान कम्मान न मोक्षार्थी, किए हुए कर्मों को भोगे बिना छुटकारा मिलने वाला नहीं है। इसलिए जो धनश्री के पिता ने कहा तो मुनिराज ने भी बात मान ली। धाम धूम से मुनिराज के साथ में, जैसे उन्होंने मुनि वेश का तो त्याग कर दिया और गृहस्थ वेश उन्होंने धारण कर लिया और उसके धनश्री के साथ में आर्द्र कुमार, अभी मुनि ने रहे क्या, आर्द्र कुमार बन गए। आर्द्र कुमार का विवाह हो गए। अब धामधूम से विवाह होने के बाद कौन सी इच्छा रहती है बताइए? ब्याह हुई जाए बच्चे कई इच्छा रहे।
आजकल बच्चे जल्दी बच्चे नहीं होने देते। आजकल के जो युवक हैं ना, जल्दी बच्चे नहीं होने देते हैं। तो माता पिता कहते अरे 2 साल हुएगा, 3 साल हुएगा, 4 साल हुएगा, बहुत जल्दी रहती है। तो एक पुत्र की इच्छा सभी को रहती है, और वह पुत्रष्णा, जो पुत्र की इच्छा है वह भी पूरी हो जाती है। अर्धकुमार को और धनश्री को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती है। पुत्र थोड़ा बड़ा हो जाता है, 5-7 साल का हो जाता है, तब अर्धकुमार को पुनः अपना संयमी जीवन याद आ जाता है। वह अपनी पत्नी को, धनश्री को कहता है, कहीं पर धनश्री लिखा हुआ है, कहीं पर श्रीमती लिखा हुआ है। ये तो शास्त्र की बातें हैं, जो होगा सो। परंतु धनश्री को कहते हैं अर्धकुमार, अब मैं पुनः संयम लेने के लिए जा रहा हूँ। धनश्री विचार करती है, ये तो मैं पहले ही जानती थी कि एक त्यागी आत्मा, उसको कितनी भी विनंती की तो वह त्याग मार्ग में वापस आगे आज नहीं तो कल बढ़ने ही वाला है। इसलिए उसने पहले से ही तैयारी सारी कर रखी थी। वह कहती है जैसी आपकी इच्छा, आपको जो करना है करो। और ये पता अर्धकुमार को भी था कि धनश्री मेरे धर्म कार्य में बाधक बनने वाली नहीं है। धनश्री अंदर जाती है रूम में, सूत काटने का जो चरखा होता है वो चरखा लाती है और सूत काटने का काम चालू कर देती है। अर्धकुमार पलंग के ऊपर पड़े हैं, आराम से सोए पड़े हैं, और धनश्री सूत काटने का काम कर रही है। आज दिन तक कभी भी सूत काटने का काम नहीं किया था। बच्चा खेलते खेलते घर में आता है, पुत्र पूछता है, माँ ये क्या कर रही हो? बोले देख, तेरे पिता तो अभी भिक्षा लेने के लिए जा रहे हैं, तो मुझे तो तेरा और मेरा पेट पालने के लिए कुछ तो काम करना पड़ेगा, इसलिए सूत काटने का काम मैं कर रही हूँ। वह बच्चा तो बच्चा ही होता है ना, बालक तो बालक ही होता है। उसकी बाल सुलभ लीला ऐसी होती है, वह माँ ने जो सूत काट रखा था वह सूत का बंडल लेता है, और जो पिता पलंग के ऊपर सोए हुए थे उनके पैर को सूत के कच्चे धागे से बांध देता है, उनके पैरों को बांधता है। पिता उस बच्चे की लीला को देखते रहते हैं। आपका छोटा बच्चा भी आपके पीठ पे बैठ जाए, सिर पे बैठ जाए, कंधे पे बैठ जाए, आप कुछ कहते हो क्या? आपके छोटे बच्चे भी बैठते थे, अभी जो बड़ी उम्र वाले उनके पोता पोती भी ये कंधे पे भी आके बैठ जाए तो आप कहीं कहते ढकल दो कि टावर ने, नहीं, कुछ नहीं करते गए। अर्धकुमार भी स्नेहवश ऐसे ही बच्चा जो कर रहा है करने देते हैं। वह बच्चा कहता है, मैंने अभी आपको बांध दिया है, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। अर्धकुमार भी विचार करते हैं, ये तो स्नेह का बंधन है। अब वे देखते हैं कि मेरे बेटे ने सूत की कितनी आटियाँ लगाई है, कितने लपेटे मेरे पैर को किए हैं। तो बराबर 12 लपेटे किए हुए थे। गिने अर्धकुमार ने, और 12 लपेटे किए हुए थे। 12 वर्ष से पहले संसार में आ गए थे, और 12 वर्ष अब कहते हैं कि धनश्री, इस बेटे के स्नेह ने मुझे बांध लिया है। अब और 12 वर्ष में गृहस्थ आश्रम को नहीं छोड़ूंगा, यानी मैं और 12 वर्ष संसार में ही रहूंगा। दुनिया में राग के बंधन ऐसे ही होते हैं। कहते हैं जैसे बंधन राग को, तैसो नहीं कोई और। काठहु भेदन है समर, कमल छेदना भो
बंधन राग को तैसो नहीं कोई और। राग का जो बंधन होता है ना, मराठी में राग यानी गुस्सा, परंतु धार्मिक भाषा में राग यानी मोह, ममत्व, आसक्ति। राग के अनेक पर्यायवाची शब्द हैं। तो ये जो राग का बंधन है ना, ऐसा बंधन और दूसरा कोई नहीं होता है। काठो भेदन समर्थ है। जो भौरा लकड़ी को काटने में भी समर्थ है, परंतु कमलन छेदे भोर। वह जो भोर है, भौरा है, वो कमल की पंखुड़ियाँ कितनी कोमल होती है। चंपा चमेली कोई भी फूल के ऊपर भौरा बैठता है तो उसकी पंखुड़ियों को काटने में वो समर्थ नहीं होता है। एक आध बार कोई कष्ट आ जाए ना, तो कष्टों को सह करके द्वेष के बंधन को तोड़ने के लिए हर कोई समर्थ हो जाता है, परंतु किसी का स्नेह, किसी का मोह लग जाता है ना, वह बंधन तोड़ना बड़ा कठिन होता है। राग का बंधन छेदन भेदन करना अत्यंत कठिन होता है। तो अर्ध कुमार कहता है कि ये जो पुत्र स्नेह है उसको तोड़ना बड़ा कठिन है, इसलिए 12 वर्ष तक मैं यहाँ पर ही रह जाऊँगा। आप लोग भी ऐसे ही बंधन में पड़े हो ना। कभी कभी लड़कियों को भाव भी जाग जाते हैं, पण कई करूँ मारा सा, माना मम्मी पप्पा माने नहीं कहवे तो भाई माना मम्मी पापा ने हाँ कह दियो तो कि किसी के भी मम्मी पापा हाँ तो कहते ही नहीं ना। कितना भी कैसा भी किसी का जीवन हो, अरे धार्मिक माता पिता भी रहेंगे ना तो 100 बार परीक्षा लेते हैं कि सच में वैराग्य है या नहीं है। यदि बिना कारण खिचड़िया बैराग आ गया होगा तो ये तो खिचड़ी खा करके वापस घर आ जाएंगे। खिचड़ी और बैराग किन्हें क्या मालूम है? नहीं मालूम। कोई मुनिराज को एक महिला खिचड़ी बेरा रही थी और खिचड़ी के अंदर गिलोड़ी से घी डालते हैं। मुनिराज मना करते, बस बस बस, तो भी घी डालते ही जाते हैं। एक गरीब व्यक्ति दूर से देखता है, अरे गर्मा गर्म खिचड़ी, वह भी आग्रह करके देते हैं और ऊपर से इतना घी डालते हैं। मुझे तो एक टाइम का भोजन मिलना भी मुश्किल है। चलो ना, इसकी अपेक्षा संयम ले लेना अच्छा है। दीक्षा ले लेंगे तो गर्मा गर्म खिचड़ी तो खाने को मिल जाएगी। गर्मा गर्म खिचड़ी मिलती है या नहीं मिलती है? कभी घी घना, साधु संतों को कैसे है, कभी घी घना, कभी मुट्ठी चना और कभी वो भी मना। ऐसे गाँवों में पहुँच जाते हैं कि रास्ते में कहीं पर भी घर नहीं होते हैं और आने वाले भी कभी कभी पहुँच भी नहीं पाते हैं। उन्हें वाटी वो जायला वो करता करता वो भी मना हो जाता है। साधु का जीवन तो ऐसा ही है कि बहुत सारा घी बेराने वाले मिल जाते हैं और कभी कभार ऐसे भी क्षेत्र होते हैं कि जिस क्षेत्रों में साधु संतों को बेराने की किसी की भावना ही नहीं रहती। अमुक अमुक पंथ को लेकर के बैठ जाते हैं, माना पंथ रा लोकाया तरफ बेरावलन, दूसरा पंथ वाला ने बेरावनो नहीं। ऐसा भी होता है। थोड़े 8-10 साल पहले ये बहुत ज़्यादा चलता था, अब तो थोड़ा कम हो गया। अब थोड़ी शिथिलता भावों में, कठोरता में, दुर्जनता में, दुष्ट बातों में थोड़ी शिथिलता आ गई है। बाकी ये तो दुर्जनता और दुष्टता ही कहनी पड़ेगी ना कि सब कुछ सुविधा होते हुए भी बेराना नहीं, ये कौन सी बात होती है। परंतु अब सारी बातें अच्छी हो गई है तो बहुत ज़्यादा जागने की आवश्यकता है। हम कितने जागरूक हैं, सब कुछ सुविधा होते हुए भी हमारा त्याग कितना है, यह सब देखना अत्यंत जरूर है। अब ये तो 12 वर्ष हो जाते हैं और अर्ध कुमार अपनी पत्नी को और बच्चे को छोड़ करके संयम लेने के लिए निकल पड़ते हैं। मुनि का वेश तो पास में रखा ही हुआ था।
संभाल के रखा था, जो वेश उतारा था उसे संभाल के रखा था, वह वेश वापस धारण कर लेते हैं और विहार करने लग जाते हैं। अब मन में एक ही विचार है, मुझे तो राजगृह नगरी में जाना है, जहाँ पर कौन रहता है? कौन रह रहे? अभय कुमार, जिसने मुझे वैराग्य प्राप्त कराया, जिसने मुझे भेंट के अंदर चादर, चौलपट्टा, पूंजनी आदि धार्मिक वस्तु भेजी थी, उसको मिलने के लिए जाना है और इसलिए राजगृह नगरी के तरफ विहार कर लेते हैं। अब रास्ते से विहार करते करते जब राजगृह के नजदीक पहुंचने लग जाते हैं तो जो सुबड़ वो अर्ध कुमार के पिता ने, उन्होंने इसकी रक्षा के लिए जो सुबड़ छोड़ रखे थे, वो सुबड़ भी अनार्य देश से आकर के राजगृह नगरी के आसपास रहने लग जाते हैं। वो डर के मारे, भय के मारे कि राजा को जाकर के कहेंगे कि हम तो ध्यान रखते थे, फिर भी अर्ध कुमार भाग के चले गए, तो अब राजा को पता चलेगा तो वो दंड देंगे, हो सकता है मौत की भी सजा दे देंगे। इसलिए वो दौड़ करके भाग करके राजगृह नगरी के आसपास रहते थे, दस्यु का काम करते थे, चोरी लूट करके अपना निर्वाह चलाते थे। ऐसे 500 चोर उधर आकर के रहने लग गए थे। ये विहार करते करते जैसे राजगृह नगरी की तरफ पहुंचते गए तो वो चोर जिन्होंने अर्ध कुमार को संभालने का राजा को आश्वासन दिया था, वे चोर देखते हैं ये तो वही स्वामी पुत्र है, यानी अर्धक उनके स्वामी थे और उनके पुत्र अर्ध कुमार, ये तो अपने राजा के ही पुत्र है। पास में जाते हैं, वंदन नमस्कार करते हैं और कहते हैं कि जैसे आप तो हमको छोड़ करके चले गए, परंतु हमें डर लगता है आपके पिता को हम क्या जवाब दें, इसलिए वापस हम उस नगरी में गए ही नहीं। तो मुनि ने देखा कि इनका जीवन कैसा अस्ताव्यस्त हो गया है, उनको उपदेश देते हैं। उपदेश सुन करके वे 500 चोर उनके साथ साथ चलने लग जाते हैं। चलते चलते वे सभी राजगृह नगर में पहुंच जाते हैं। जैसे ही राजगृह नगर में पहुंचते हैं तो एक मदोन्मत्त हाथी दौड़ता हुआ आर्ध कुमार मुनि के सामने आ जाता है। मुनिराज उसे भी एक हाथ से इशारा करते गए और कहते हैं संबुज्जक, जाग जा। बस वो तुरंत शांत हो जाता है। शांत होकर के अपने आगे के दोनों घुटनों को झुका करके और मुनिराज को वंदन नमस्कार करता है। कितने ही दिनों से हाथी मदोन्मत्त हो गया था और कितने ही लोगों को आज दिन तक उसने अपने चपेट में ले लिया था। कोई मर गए थे, कोई जख्मी बन गए थे। आज वह हाथी का मद शांत हो गया। यह बात श्रेणिक महाराज और अभय कुमार को पता चलती है कि एक मुनिराज के कारण हाथी का मद उतर गया। वह तुरंत मुनिराज के पास में आते गए, वंदन नमस्कार करते हैं, दर्शन करते गए। तब आर्ध कुमार उन्हें कहता है कि आपकी बदौलत आज मैं संयम मार्ग पर हूँ। इस प्रकार से सारी बात समझाते गए और वह अभय कुमार भी विचार करता है, मैंने जो भी गिफ्ट भेजी थी, मैंने जो भी उपहार भेजा था, उसका फायदा हो गया। अब श्रेणिक महाराज और अभय कुमार तो अपने अपने कामकाज में लग जाते हैं। ये मुनिराज विहार करते करते भगवान महावीर स्वामी के पास में पहुंच जाते हैं। साथ में 500 चोर जो चोर बन गए थे वो भी साथ में हैं और भगवान महावीर के चरणों में जा कर के वंदन नमस्कार करते गए। भगवान के उपदेश से भी ये 500 चोर सभी दीक्षा ले लेते हैं।
दीक्षा लेने के बाद भगवान ने ये अर्धकुमार मुनि के ही शिष्य के रूप में ये 500 लोगों को दे दिया। अब अर्धकुमार ये 500 लोगों को लेकर के विहार करते गए, एक गांव से दूसरे गांव विचरण करते गए, तो रास्ते में मिल जाता है गौशालक। गौशालक कौन था पता है ना आपको? भगवान महावीर का कुशिष्य। शिष्य दो प्रकार के होते हैं, सुशिष्य और कुशिष्य। ये भगवान महावीर स्वामी का कुशिष्य चौथे आरे के अंत में ही, क्योंकि चौथा आरे का अंत, चौथे आरे का नाम क्या है? दुखम सुखम, दुख ज्यादा और सुख कम। तो ऐसे शिष्य प्राप्त होना, जो दुख देने वाला था वह मिलता है, वह भगवान की निंदा करता है अर्धकुमार मुनि के सामने, और अपना आजीविक मत को स्थापन करने के लिए बार बार अर्धकुमार मुनि को कुछ न कुछ कहते रहता है। अर्धकुमार मुनि डरते नहीं है, वे अपना जो मत है उसको ठाम उनके सामने बराबर कहते रहते हैं। ऐसे ही गौशालक को बहुत समझाया, लेकिन उसकी बुद्धि समझने की थी ही नहीं, तो उन्होंने अपना जो सत्य धर्म है समझा दिया, वहाँ से विहार कर दिया। और आगे जाते जाते बौद्ध लोग मिले, बौद्ध लोगों को भी उन्होंने अपना धर्म मत समझाया, वैदिक लोगों को भी अपना धर्म मत समझाया। अभी समझ लो आप लोग कोई सभा सोसाइटी में गए हो, और जहाँ पर एक कार्यक्रम रखा है सर्वधर्म परिषद, और सर्वधर्म परिषद में आप गए हो और आपको 2 मिनट बोलने का कहे कि कौन सा धर्म श्रेष्ठ है, तो आप क्या बताओगे? जैन धर्म श्रेष्ठ है। तो क्या दूसरे धर्मावलंबी इसका विरोध नहीं करेंगे? आपसे झगड़ा नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। ऐसे वक्त कैसे बोलना होता है वह 10वें कालिक की पहली गाथा में ही बता दिया है। धम्मो मंगल मुख्यम, वह धर्म उत्कृष्ट है, वह धर्म मंगलमय है। अहिंसा संयमोत्तवो, जिस धर्म में अहिंसा और संयम को पाला जाता है। कौन सा धर्म श्रेष्ठ है? अहिंसा और संयम रूपी जो धर्म है वही श्रेष्ठ है। अहिंसा संयमोत्तवो, अहिंसा संयम और तप जिस धर्म में है वह धर्म श्रेष्ठ है। वहाँ पर कोई भी धर्म का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। जिस धर्म में अहिंसा संयम और तप है वो धर्म श्रेष्ठ है। और ये 3 बातें कहाँ पे है? जैन धर्म में है। तो नाम लेने के बजाय खाली अहिंसा संयम और तप जिस धर्म में है वो धर्म श्रेष्ठ है, इतना भी कह दिया तो बहुत कुछ मिल जाता है। तो जो अर्धकुमार है वो समझाते गए अहिंसा संयम और तप रूपी धर्म श्रेष्ठ है। स्नान करना, गंगा नदी में स्नान करो, कोई कहते हैं गंगा में स्नान करो, कोई कहते हैं अग्नि में होम करो। जहाँ पर हिंसा है वो धर्म कभी हो ही नहीं सकता है। संयम, 5 इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करना। आपने कितने सन्यासी ऐसे देखे होंगे जो शादी भी करते हैं, पुत्र भी रहते हैं, पुत्र पत्नी परिवार सबको लेके चलते हैं, और वापस ऊपर से क्या कहलाते हैं? साधु कहलाते हैं। तो ऐसा मन के ऊपर संयम नहीं है, विवाह भी करते हैं और संयमी कहलाते हैं, तो ऐसे को संयमी कह सकते हैं। कितने ही लोग ऐसे बाबा जोगी जटाधारी के भक्त हैं। यहाँ के लोग तो ऐसा कुछ नहीं करते होंगे ना। यहाँ के लोग ऐसे संसारी साधु को नहीं मानते होंगे ना, जिन्होंने शादी की है, जिनके पुत्र भी है, पत्नी भी है, परिवार भी है। खाली भगवा वेश पहन लेने से कोई साधु बन सकता है? तो साधु कौन बन सकता है? जिसमें अहिंसा संयम और तप है वो साधु है। जिसमें अहिंसा का पालन है वही धर्म है, वही उत्कृष्ट मंगल है। देवावितम नमन संति, देवता भी उनको नमस्कार करते हैं। जस्य धम्मे सयामनो, जिसके दिल में
सदा यह धर्म बसा हुआ रहता है। अर्ध कुमार वैदिक लोगों को, बौद्ध लोगों को, सबको सत्य धर्म समझाते समझाते आगे बढ़ते जाते हैं। और अर्ध कुमार मुनिराज और 500 मुनिराज विचरण करते करते बहुत वर्षों तक अहिंसा, संयम और तप का प्रचार भी करते हैं, अहिंसा, संयम और तप का पालन भी करते हैं। और ऐसा पालन करते करते वे अपने आत्मा को अहिंसा, संयम, तप से भावित करते हुए अपने कर्मों की निर्जरा करते जाते हैं। और निर्जरा करते करते एक दिन सभी के सभी अनशन व्रत को धारण कर लेते हैं। अनशन करके, मैंने कल ही कहा, अनशन किसे कहते हैं? अनशन किसे कहते हैं? अनशन यानी अस्नम, पानम, हाइमम, साइमम, चारों आहार का त्याग करना। अनशन के कितने प्रकार हैं? संधार के कितने प्रकार हैं? संधार के कितने प्रकार हैं? पादोपगमन संधारा और एक साधा संधारा। पादोपगमन संधारा किसे कहते हैं? एक ही आसन में, बराबर है, बिल्कुल बराबर है। पादोपगमन, पादप यानी वृक्ष, वृक्ष की जो डाल होती है ना, वो यदि तोड़ करके नीचे जमीन पे गिरी को, उसको स्वयं दूसरे ने, किसी ने नहीं हिलाया तो वो कैसी पड़ी रहती है? वह जो वृक्ष की डाल है ऐसी की ऐसी पड़ी रहती है, इधर भी नहीं हिलती, इधर भी नहीं हिलती, बिल्कुल भी नहीं हिलती है। वैसे जो पादोपगमन संधारा करते हैं वह ना हिलते हैं ना चलते हैं, जिस पोज में सोए हैं वैसे की वैसे पोज में रहते हैं, जागरूक रहते हुए भी। बेभान अवस्था में है तो क्या हिलेंगे? जो बेभान अवस्था में है वो क्या हिलेंगे? परंतु जो जागृत अवस्था में होते हुए भी जानबूझकर पादोपगमन संधारा कर लेते हैं, वैसे लोग जल्दी से जल्दी मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। अर्ध कुमार मुनि ने पादोपगमन संधारा किया और संसार में रहते हुए भी, यानी पहले संसार किया, संसार छोड़ा, दोबारा संसार किया और फिर संसार छोड़ करके दीक्षा ले ली, फिर भी ऐसे व्रत नियमों का पालन किया, ऐसे संयम का शुद्ध रूप से पालन किया कि सिद्ध, बुद्ध, मुक्त बन गए। वो कहाँ पर जन्मे हुए थे? कौन से देश में जन्मे थे? आर्य देश में। और आप कहाँ जन्मे हो? आर्य देश में। भाग्यशाली हो ना? आर्य देश में जन्म लेने के बाद भी कार्य कैसे चल रहे हैं? आर्य और अनार्य किसे कहते हैं आपको पता है? आर्य किसे कहते हैं? आर्य किसे कहते हैं? पटकन बोलो। नहीं मालूम? मैं कहती हूँ, धर्म ध्यान तब करे जो व्यक्ति स्वयं के लिए 2 आने रखता है और दूसरे के लिए 14 आने का खर्च करता है, उसे कहते हैं आर्य। जो व्यक्ति स्वयं के लिए 2 आने रखता है और दूसरे के लिए 14 आने खर्च करता है, दान में 14 आने खर्च करता है, वह है आर्य। अब आप बताइए, आप आर्य हो? स्वयं के लिए कितना रखते हो और दान में कितना देते हो? जितना कमाया है उसका 1% भी दान देते हो क्या? समझ लो किसी व्यक्ति ने आज दुकान में 1000 रुपये कमाए तो उसने कितना दान करना चाहिए? 1%। 1% दान देना है। 1000 कमाए तो कितना दान करना चाहिए? 100 रुपये कमाए तो 1% बोले तो 1 रुपये का दान। यदि 1000 रुपये कमाए तो 10 रुपये का दान। मुझे लगता है यहाँ बैठे हुए के भाई लोग और यहाँ बैठे हुए भाई लोग रोज के
कोई कोई लोग 5,000 भी कमा लेते, बराबर है। जब 5,000 कमाए तो दान कितना निकालना चाहिए? 50 रुपये। कितना निकालते हैं बताइए? जितना कमाते हैं उसका 1% यदि दान में ना दे तो उसकी लक्ष्मी टिक ही नहीं सकती है। लक्ष्मी बड़ी चंचल है, उसको दान के पास से बांध के रखना चाहिए। जैसे अर्धकुमार के बेटे ने स्नेह से पास से अपने पिता को बांध के रखा, उसी प्रकार यदि आपको लक्ष्मी को स्थिर बनाना है तो लक्ष्मी को किससे बांध के रखोगे? दान से बांध के रखना चाहिए। भगवान की भागीदारी होगी तो लक्ष्मी भाग के नहीं जाएगी। लक्ष्मी चंचल है। लक्ष्मी का फोटो आपने देखा होगा तो वह कमल के फूल के ऊपर खड़ी है, बैठी नहीं। आजकल लोगों ने बैठे हुए फोटो बहुत बना लिए हैं। ऐसा सुनते हैं ना कभी कि लक्ष्मी हमेशा खड़ी रहती है, इसलिए खड़ी रहती है उसका मन जहाँ पड़ता है वहाँ रुकती है, मन नहीं हुआ तो भाग जाती है, किसी के भी घर चली जाती है। इसलिए लक्ष्मी हमेशा खड़ी रहती है। लक्ष्मी एक तो जो दान करते हैं, अपने पैसों का सदुपयोग करते हैं, उसके घर में टिकती है। दूसरी, लक्ष्मी टिकने के और कारण भी है। जिसके घर में संप है उसके घर में संपत्ति रहती है। जिसके घर में तू मैं चलती रहती है उसके घर की लक्ष्मी चली जाती है। अब थेस विचार करो, लक्ष्मी ने स्थिर रखनी है तो भेज देवनी है। खाना घर में तो किरा तू मैं होतीच नसल नहीं की। एकदम प्रेम ही पूजा, प्रेम से पूजा चाले ना सगळे एक दुसरारी। सगळा जना पतिदेवरा साथे वाद विवाद करो कई, पतिरा साथे वाद घालो कई, कदी नहीं घाले जी का हाथ ऊपर कर दो। पतिदेव के साथ वाद विवाद करते नहीं करते वो हाथ ऊपर करना। पति के साथ में वाद विवाद नहीं करते उन्होंने हाथ ऊपर करना। एक भी नहीं मिलना, एक भी नहीं मिलना। कारण पति चाले पूर्व में तो माँ चाले पश्चिम में। बेनी इच्छा कई आसे तो थानी इच्छा कई आसे। अरे खावन माथू पण कई बनावनो आज पूछे भला के कई बनावनो आज। आणि व्यानी जर किंवा ना आज पाव भाजी बनायचे तर करताना ना दुसरीच भाजी बनायला भाजी पुरवठात देते। कई का तू तेरे पाव भाजी बनावून रखी होतो ना, और पाव भाजी जिसको सामानच घर में नव्हतो, म्हणजे पूछे क्या नहीं। हाँ जो यदि पति के साथ में वाद नहीं किया और रोज पति के चरण स्पर्श किए तो घर में से संपत्ति कभी भी नहीं जाएगी। कितना लोग रोज पतिरा पगा पड़े, हाथ ऊपर कर दो। 1 2 3 4 जण करे प्रतिक्रमण होया પછી ખમાવાના વાસ્તે કરો। प्रतिक्रमण फक्त ચોમા સામે करे, कोई ચોમા સામે गुटली मारो करे। आज के दिन सभी ने हाथ जोड़ के पचका लेना है। हाथ जोड़ो, नीट हाथ जोड़ो, व्यवस्थित हाथ जोड़ो। रोज पति के चरण स्पर्श करना। पति के चरण स्पर्श करना म्हणजे फक्त स्पर्श कर दिए नहीं, जय जिनेन्द्र और फिर पगा पड़ना। नहीं तो ऐसा ताट हाथ में जय जिनेन्द्र इसो पण नहीं चालता। रोज हाथ जोड़ा गए नहीं जोड़ा सगा ने पचकान कराई दो। जिसके पति गांव में है, बाहर गांव गए हो तो छुट्टी, तो जिनके पति देव गांव में है या सभी को हाथ जोड़ के हाथ जोड़े सगा नहीं बराबर। कोई ईसा जोड़े गए, कोई ईसा पोला जोड़े है, कोई हाथ ईसा नीट जोड़ो, ऊपर करो हाथ व्यवस्था। सभी को पति देव को रोज प्रणाम करना। हाथ जोड़ो, कोई जोड़े कोई नहीं जोड़े, पति देव है ना थाने तो हाथ जोड़ो। रोज पति देव के चरण स्पर्श करना, पतिरा पगा पड़ना। मैं सगाने पूछूला धारणा प्रमाणे उपयोग सहित पचकान ओस रे ओस रे। म्हणून तर सौगंधी है झगड़ा नहीं करना। म्हणून झगड़ा हुआ पचा आम्ही
एक देखो ये जोड़ी दर्शन का भी एक फायदा है। हम लोग आपको कहते हैं ना जोड़ी से दर्शन के लिए आओ, तो एक जगह पे एक पति पत्नी थे, उनके बहुत झगड़े चलते थे और झगड़े हुए तो 8-8 दिन तक एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। परंतु अभी दर्शन करने की सौगंध ले ली उन्होंने, जोड़ी से रोज दर्शन को जाना। तो अब रोज जोड़ी से दर्शन को जाना, एक को तो किसी न किसी को बोलना पड़ेगा चलो दर्शन दे। अब वो उन्होंने जो 4 महीने पूरे हुए तब कहा माँ सती जी हम लोग 8-8 दिन तक अबोला करते थे, पति पत्नी 8-8 दिन तक हम बोलते ही नहीं थे, लेकिन आपने ये जो स्कीम निकाली ना कि रोज जोड़ी से दर्शन के लिए आना, उनको नहीं तो मेरे को, एक जन को तो बोलना ही पड़ता चलो दर्शन दे। और इस कारण से हमारा झगड़ा जो लंबा चलता था ना वो थोड़े में शॉर्ट में पूरा हो जाता है। अब जाना तो है तो लंबा लंबा झगड़ा चलाएंगे तो साथ में नहीं आएंगे, तो इस कारण से मुंह को ताला लग जाता है। बहुत फर्क पड़ता है, बातें बहुत छोटी छोटी है लेकिन जीवन को मोड़ने वाली है, जीवन को एक नया मोड़ देने वाली है। कई पंकीला मार्सा जोड़ी सुदर्शन आओ, मार संकी करना जोड़ी सुदर्शन करो कि नहीं करो, बहुत बड़ा राज है इसके पीछे। और एक बहन बहुत बीमार हो गई थी, इतनी बीमार हो गई थी कि यानी मरण पथारी के ऊपर पड़ी हुई थी। जब उसको एक किसी बहुत बड़े जानकार व्यक्ति को बताया ना तो उसको कहा बहन यदि तूने पूरी जिंदगी अपने पति का मान रखा होता ना तो तेरी आज ये हालत नहीं होती। उस व्यक्ति ने क्या कहा, तूने यदि आज दिन तक पति का मान सम्मान रखा होता ना तो तेरी आज ये हालत नहीं होती। बहुत जानने जैसी बातें हैं, इसलिए जीवन में इसका उपयोग करो। और ठीक है 2 मिनट भेड़ा हुआ ना तो थोड़ा सा तो मन मुटा हुए, मन भेद नको करो, मतभेद हुआ तो चालेगा, मतभेद हुआ तो चलेगा लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए, मन से झगड़ा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। यो मैंने आवड़ियो थाने नहीं आवड़ियो, थोड़ो सो साड़ी लाई री लाई थाने कभी रंग करे तो समझे नहीं, कई मुझको उठाए ने लेने आए जाओ थे। बेचारे इतने प्यार से आपके लिए कुछ तो भी लेके आते, कुछ न कुछ नुक्स निकालने के लिए हमारी बहनों को चलता ही नहीं। इसो करे कि 18 लोग आया 18 इसी नहीं 18 लोग आया घनी चौथी के वे इसको नहीं करे। तो जीवन में यदि सुख पाना है, शांति पाना है और समृद्ध बनना है, सुख शांति और समृद्धि यदि 3 को प्राप्त करना है तो आप लोगों को सबसे पहले घर में संप से रहना है। जहाँ जिथे संप तिथे संपत्ति, इस प्रकार से जीवन हमारा बनाना चाहिए। समा रंगीन है, समा रंगीन है, रंगीन मौसम ये बहारों का कि स्वागत करते हैं, कि स्वागत करते हैं हम